कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का अध्याय 13 अर्थ का अनर्थ। एक थी पाठशाला जिसमें एक गुरुजी बहुत से शिष्यों को पढ़ाते थे। एक दिन शिष्य कक्षा में उदास होकर चुपचाप बैठ गए। गुरुजी ने कारण पूछा तो एक बोला, गुरुजी आज मैं बस्ता लगा रहा था तो मेरी पुस्तकें भाग गई। दूसरा बोला, मेरी कलम पेंसिल न जाने कहाँ चली गई। तीसरा बोला, मेरा तो पूरा बस्ता ही कंधे से उतरकर भाग गया। बात बड़ी विचित्र थी। गुरुजी को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। बोले, अच्छा तो आज मुझे ही बुद्धू बना रहे हो, रुको मैं अभी तुम्हारी खबर लेता हूँ। तभी क्या हुआ, बाहर से जोर जोर की आवाजें आनी शुरू हो गई। व्याकरण जिंदाबाद, विराम चिन्ह अमर है, हमारा प्रयोग सही करो। गुरुजी क्रोध को भूल गए, बाहर झांकने लगे। कुछ ही देर में एक लंबा चौड़ा जुलूस कक्षा में घुस आया। जुलूस का नेता विराम था। उसके पीछे पीछे थे अर्ध विराम, अल्प विराम, कॉमा, डैश आदि। उनके पीछे थे होल्डर और कॉपी। सभी नारे लगा रहे थे। गुरुजी उनको देखकर चकित रह गए। बोले, क्या चाहते हो तुम लोग? तो विराम बोला, अपना सही प्रयोग चाहते हैं। आपके विद्यार्थियों ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है, कभी हमारा प्रयोग सही नहीं करते। उसकी यह बात सुनकर सारे विद्यार्थी चिल्लाने लगे कि झूठ झूठ। गुरुजी ने किसी तरह उन्हें चुप किया। विराम से बोले, आपके पास क्या प्रमाण है? विराम महाशय, मेरे सारे शिष्य भाषा का सही प्रयोग जानते हैं। गुरुजी की बात को सुनकर विराम मुस्कुराने लगा। यह जो आपका चेला है ना, लिखते समय सदा बिंदियों की गलती करता है। इसकी कॉपी भागकर मेरे पास इसलिए आई है। विराम बोला, इसने कुछ दिन पहले शिवाजी की वीरता पर यह निबंध लिखा था। उसमें इसने एक स्थान पर लिखना चाहा था, शिवाजी 5 किलो के राजा बन गए, मगर ये जल्दबाजी में या लापरवाही में किलो पर बिंदी लगाना भूल गया। एक बिंदी के न लगने से इसने अर्थ का अनर्थ कर दी। इस कॉपी में यह पढ़ता है, इसे फेंक देता है। बताइए इसमें दोष किसका है? तो विराम ने दूसरे शिष्य के बारे में बताया। शिष्य की वो संकेत करके वो बोला, और गुरुजी आपका एक दूसरा शिष्य मात्राएं नहीं लगाता, सदा गलती करता है। कुछ दिन पहले इसने गेहूं पर निबंध लिखा था, याद है ना? गुरुजी ने हाँ में गर्दन हिलाई कि हाँ लिखवाया था। राम ने कहा, एक निबंध में उसने लिखा था, गेहूं चक्की में पीसता है। अब आप ही बताइए, गेहूं चक्की में क्या पीसता है? सच तो ये है कि गेहूं चक्की में पिसता है, ना कि पीसता है। इसी तरह बहू को बहू लिखता है, शेर को लिखता है शेर। हम तो परेशान हैं। ऐसे विद्यार्थियों से विराम ने तीसरे शिष्य के बारे में बताया। विराम बोला, तुम कहाँ जाते हो? तुम अक्षरों पर लिखते समय ध्यान नहीं देते, भा को माँ बना देते हो, धा को घ बना देते हो। तुम्हारी इस लापरवाही से भाषा का कितना रूप बिगड़ता है। इसने क्या किया? गुरुजी ने पूछा। विराम बोला, इसने क्या किया? गुरुजी ने पूछा। विराम बोला, इसे लिखना था, कपड़े पानी में धुल गए, मगर इसने लिखा, कपड़े पानी में घुल गए। अब आप ही बताइए कि क्या दंड दिया जाए इसे? जहां वाक्य पूरा होता है वहां मेरा यानी विराम का प्रयोग होता है, विराम चिन्ह का। जहां बात कुछ देर के लिए टूटती है वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है, और जहां बात उससे अधिक समय के लिए टूटती है वहां पर अर्ध विराम का प्रयोग। जिस वाक्य में आश्चर्य, घृणा आदि के भाव होते हैं उसके अंत में आश्चर्य चिन्ह लगाया जाता है। इसी प्रकार कहीं सुनी बात को लिखकर जो का त्यों को बताने के लिए उसके दोनों ओर अवतरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे कोई उदाहरण दीजिए। इस प्रकार के वाक्यों में चिन्ह लगाया जाता है। पाठशाला के सभी विद्यार्थी गुमसुम होकर खड़े थे। तभी अल्प विराम बोला, गुरुजी विराम भैया की तरह ये विद्यार्थी मेरी भी बड़ी मिट्टी पलीत करते हैं, मुझे भी इधर उधर हिलाकर सारा अर्थ गलत कर देते हैं। अब गुरुजी के कहने पर उसने भी चाक उठाया और ब्लैक बोर्ड पर लिखा, रोको मत जाने दो। फिर बोला, इस अर्थ के वाक्य को एक विद्यार्थी ने इस तरह लिख मारा, रोको मत जाने दो। वो उसने कॉमा गलत जगह लगा दिया, यानी मुझे एक शब्द के बाद लगाकर उसने वाक्य का अर्थ ही उल्टा कर दिया। तभी विशेषण आगे बढ़कर बोला, गुरुजी ये विद्यार्थी मुझे भी सही स्थान पर नहीं लगाते, तो मैं कैसे नहीं लगाते? गुरुजी ने पूछा। तो विशेषण ने बोर्ड पर 2 वाक्य लिखे। पहला था, ये यहाँ सुंदर बाल काटे जाते हैं, और दूसरा था, यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है। फिर बोला, आप ही बताइए मेरा सुंदर शुद्ध प्रयोग इस प्रकार ठीक है क्या? यहाँ सुंदर बाल काटे जाते हैं, शुद्ध गाय का घी मिलता है। सुंदर बाल कौन कटवाएगा? सुंदर तो बाल काटे जाते हैं ना, कि सुंदर बाल। इसी प्रकार गाय भी क्या शुद्ध होती है? शुद्ध होना चाहिए घी, न कि गाय। बात यहीं तक पहुंची थी कि सारे विद्यार्थी रोने से लगे।
उन्हें अपनी त्रुटियां पता चल गई थी। सचमुच इन प्रयोगों की ओर ध्यान न देकर उन्होंने भारी भूल की थी। उन्होंने विराम से वायदा किया कि भविष्य में इन सब का ध्यान रखेंगे। और ये बहुत ही अच्छा पाठ है, क्योंकि इन गलतियों से क्या होता है, हमारा पूरा जो है अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।